आरआर टीम है ना, कह रहे आरआर टीम ने टॉस जीता। तो मराठी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अगरतंडा टीम काय नाव दिलं पूर्ण आशीष 11 अगरतंडा। अशु और किरण दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन, गेंदबाज शहजाद राइट अप राउंड द विकेट। अशु ने अपना बल्ला खोला, गेंद को भेजा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, इरादा पक्का किया है कि हम इन लोगों ने 90 बनाए थे वालवर्टी टीम ने और अपनी टीम को सेफ बनाए तो कम से कम 4 ओवर में 80 जरूर बनाएंगे ताकि हमारी टीम भी सेफ हो। लेकिन क्या कैच लपका सलमान राउत ने, लेकिन क्या पारी खेली मुनाफ ने, तारीफ काबिल। जितनी भी तारीफ की जाए मुनाफ की उतनी कम है। घरेलू मैदान, घरेलू दर्शकों की अपेक्षाएं, उनका बोझ, उन अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधे पे उठाया उन्होंने, दूसरा रन यहां पर चुराते हुए। और इस दूसरे रन के कारण टोटल आता हुआ 6 रन अगरतंडा। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं हमारे साथी स्कोरर माज। कल इन्होंने अच्छी स्कोरिंग की थी, अब आकिब के बाद माज आ चुके हैं। डीजे मास्टर हमारे जीतू, आशु ने इस गेंद को उछाला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना लॉन्ग ऑफ के ऊपर। वाहिद ने इस कैच को जरूर लपका है लेकिन ये विकेट मिलता हुआ, ये पहला झटका मिला है टीम अगरतंडा को। अगरतंडा को ये पहला झटका मिला मराठी के गेंदबाज शहजाद द्वारा। तो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आशीष 11 अगरतंडा के बल्लेबाज विवेक मैदान के अंदर जाएंगे। एक खूबसूरत क्रिकेट का पकारवा ऑर्गेनाइज किया गया है आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवर्टी द्वारा। यासीन सर जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। पिछले साल यहां आए, कई लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाकर उनको पहचान दी। ये होती है कि अच्छे इंसान की पहचान। आप अच्छा बीज बोओगे तो जरूर आपको अच्छा फल मिलेगा। बीज बोए बबूल का तो आम कहां से पाए। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं प्रवीण सर। 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही खराब हालत यहाँ पे, क्योंकि उनके स्ट्राइकर बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है ये खिलाड़ी आशीष चिंदरकर, मगर 30 गज के दायरे में थोड़ा सा उन्होंने भी यहाँ पे जल्दबाजी की और अपना कीमती विकेट खोया। हवा में खेलने की गलती उनको बहुत महंगी साबित हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, जल्दबाजी हमेशा महंगी साबित होती है। किसी भी तरह रोड पे लिखा होता है मराठी में, हिंदी में, जितना ज्यादा जल्दी करो उतना एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अति घाई संकट नहीं, हम देखते हैं हमेशा ये व्हाइट बॉल का इशारा हो चुका है सादिक राजापुरकर सर द्वारा। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। देखिए कई अच्छे स्कोरर है, कई अच्छे स्कोरर। जब मैं खोपोली जाता हूं तो वहां पर मुझे नरेश दलवी मिलते हैं। पनवेल में जब मैं होता हूं तो कांचन पालकर जैसे स्कोरर, उमेश भोई जैसे स्कोरर, सुदर्शन पाटिल जैसे स्कोरर, जो 7 रंगों की स्याही से अपने स्कोर बोर्ड को सजाते हैं। ये अंपायर की उंगली उठी है, उंगली उठी और जान ली, पगबाधित करार दिया अंपायर ने। आउट होने वाले खिलाड़ी है अगरतंडा को ये दूसरा झटका किरण के बारीक अंत। क्या खेले लेकिन वालवर्टी ये, हमारे दोस्त ने कल
जिस तरह मेजबान रेस्टोरेंट में हमसे वादा किया था वैसा ही खेली, ये अच्छे संकेत है। और खास तौर से जितनी भी तारीफ की जाए ना मुनाफ की उतनी कम है। 18 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी थी, विराट कोहली की तरह खेले, अंतिम गेंद तक खेले और 89 रनों तक टीम को लेकर गए। वीरू, वीरेंद्र सहवाग को भी वीरू कहा जाता है, नजफगढ़ के मुल्तान के सुल्तान कहा जाता है। नजफगढ़ के ये बादशाह, नजफगढ़ से दिल्ली से लेकर टेनिस क्रिकेट के नाइट क्रिकेट के बादशाह थे वीरेंद्र सहवाग। वीरू सीधा बल्ले से उन्होंने खेला और आते ही 4 से अपना खाता खोला। वीरेंद्र सहवाग का ये अप्रोच दिखाते हुए अगरदंडा के ये वीरू टीम का टोटल पहले ओवर में अब तक 12 रन। एक गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है, मैंने कहा था पहले ओवर समाप्त होने तक, अभी समाप्त नहीं हुआ भाई, 5 गेंदें हुई है। देखिए यहां पर कई स्टॉल लगाए जा चुके हैं, किसी को अगर गर्मी की परेशानी है तो वो वाटरमेलन खा सकता है, वाटरमेलन खा सकता है, कई लोग इंडियन बर्गर खा सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया वीरू का टेक्निकल करेक्ट शॉट, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। प्रवीण सर, यानंतर होणारा सामना पाबरा आणि करंज खोल दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। पाबरा आणि करंज खोल, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर प्लीज आम्हाला सहकार्य करा आणि आपल्या सहकार्याची मी अपेक्षा करतोय। निश्चित तौर पर सहकार्य की अपेक्षा हम जरूर करेंगे। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है जिसकी इनामी राशि है 1 लाख, दूसरी इनामी राशि है 50,000। आई लव वालवट्टी हमारे सामने है, क्यों नहीं लोग प्यार करेंगे वालवट्टी से, क्योंकि एक इतना खूबसूरत ये ग्राउंड, इतनी खूबसूरत ये प्रतियोगिता, लहराते हुए झंडे और घड़ी के साथ चलने का हमारी तरफ इशारा करने वाली एनसीपी कांग्रेस के लहराते हुए फ्लैग हमारी तरफ नजर आ रहे हैं। तो जरूर हम आगे जाएंगे इस मैच में। टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, काफी अच्छी शुरुआत है 4 ओवर के मैच में। मैंडेटरी पावर प्ले में 18 रन, भले ही इन्होंने 2 विकेट खोई हो, लेकिन शुरुआत अच्छी है आशीष अगरदंडा की। नए गेंदबाज नासर भालदार और सामने है विवेक और वीरू। दोनों की अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट अगर देखा जाए तो वी से शुरू होती है और वी माने विक्ट्री। प्रवीण सर, पाबरा संघाचे कर्णधार साद गंतारे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सर्वात प्रथम मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांच्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा देतोय। आणि त्याच वेळेस करंज खोल या संघाला विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर यायचं आहे आणि टॉस करायचं आहे। प्लीज वेलकम करंज खोल कर्णधार। सन्माननीय सज्जाद भाई बगदादी यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मसला संघाचे मेंटॉर, कोच किंवा संघ मालक काही म्हणू शकता तुम्ही। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या गावाचे आणि त्यांच्या संघाचे हितचिंतक। तर प्रत्येक वेळेस ज्या वेळेस प्रवीण सर मसला संघ खेळत असतो त्यावेळेस बगदादी साहेब त्यांच्या समवेत असतात। तर त्यांचे सुद्धा आफ्ताब स्पोर्ट्स वाळवटी संघाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। निश्चित तौर पर क्रिकेट के प्रति त्याग और समर्पण रखने वाले सभी जो शख्सियत यहाँ पर आएंगे उन सभी शख्सियतों का हमें सम्मान करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। टीम का टोटल 22, दूसरा ओवर चल रहा है। अगरदंडा आशीष खेल रही है, एक तरफ है वीरू, एक तरफ है विवेक। स्ट्राइकर एंड पर अब विवेक और वीरू
क्या ये साझेदारी निभाएंगे? पूरा 4 ओवर खेलेंगे, 50 प्लस रन बनाएंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉट गेंद जरूर आई और इस डॉट गेंद के साथ रुकावट। टोटल वहीं पे 22 रन। इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें नजर आ रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज नासर द्वारा। ये गेंद हवा में, लेकिन जैसे ही स्लिप के खिलाड़ी को बीट किया गेंद ने रफ्तार पकड़ी थी। 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई टोटल पहुंच चुका है 24 रन। बारह 12,000 के हकदार सलमान राउत। क्या कैच लपका लेकिन उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में इसे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में कैच करना होगा और ये कैच लिया गया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने छक्का जरूर खाया, लेकिन विकेट भी निकाला, डॉट गेंदें भी डाली। आउट होने वाले खिलाड़ी थे विवेक, जो अपना विवेक खो बैठे। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और इसी के साथ ही आउट। डीजे जीतू को आराम मिल रहा है, खुश नजर आ रहे हैं वो, स्कूल नजदीक होने के कारण। जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा, टोटल आ चुका है 24। पिछला मैच जो हुआ था ना, पिछले मैच में 89 रन बनाए गए और 90 रनों का पीछा करना था वानकोट टीम को। और खास तौर से हाइलाइट्स रही इस वालवटी के स्थानीय केबल चैनल पर। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, मुनाफ ने मारा अर्धशतक आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब की इस बढ़िया प्रतियोगिता में। ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है नीचे, ब्रेकिंग न्यूज हाइलाइट्स में ये न्यूज दिखाई जा रही है। सभी लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुनाफ ने जिस तरह से 50 से ज्यादा रन बनाए एक इनिंग में, और इस टूर्नामेंट का भी हमें पहला 50 देखने का मौका मिला। हमारे जो मैंने कार्टून देखा, एक कार्टून देखा था मोटू और पतलू, उनमें से एक मोटू हमारे साथ है। और ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इस 6 के साथ जो छक्का लगाया बल्लेबाज सूतिया ने, क्या क्या नाम है भाई आजकल, निकनेम, ये निकनेम होगा इनका। टोटल 63 रनों की शानदार पारी मुनाफ द्वारा खेली गई और वो पारी खेलते समय मोटू के चेहरे पर काफी खुशी की लहर थी। खुशी की लहर क्यों नहीं हो गई, लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जावेद ढांगू सर का, जिनके नाम से स्टैंड बनाए गए हैं और पूरे छांव में लोग बैठकर इस मैच का मजा ले रहे हैं। याच दरम्यान सन्माननीय सनाउल्ला खान, सनाउल्ला करजीकर, सन्माननीय सनाउल्ला करजीकर यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। यानंतर होणारा सामना पीसीसी पाबरा विपक्ष करंज खोल या 2 संघादरम्यान आमच्या गावातील प्रतिष्ठित आणि आमचे पाठीराखे, ज्यांचे आशीर्वाद नेहमीच आमच्या पाठीशी असतात, असे सन्माननीय सनाउल्ला करंजीकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय। टॉस केला गेलाय। पीसीसी पाबरा या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। वळूया पुन्हा एकदा आपण या सामन्याकडे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन आए। हालांकि आशु आउट होने के बावजूद आगरदांडा टीम के बल्लेबाजों ने इस पारी को संभाला है, और सिर्फ संभाला नहीं है,
तो बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले ओवर में 18 रन जुटा लिए, दूसरे ओवर में 13 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 32 रन स्कोर कार्ड पर हमें नजर आ रही है। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर लेके आए हैं डैनिश। मालूम है वो प्रोनाउंसिएशन देखिए, दानिश नाम है मगर उन्हें ब्रिटिश में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे तो डैनिश कहा जाता है। आदम को एडम कहा जाता है, उस तरह से ये डैनिश गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है दानिश ने। हालांकि शहजाद काफी महंगे साबित हुए। शहजाद ने 18 रन खर्च किए, हालांकि उनके दो सफलताएं उनके हाथ लगी मगर बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उसके बाद आए नासर। नासर ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की, 13 रन उन्होंने खर्च किए, एक सफलता अर्जित की। मगर दानिश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। जी हाँ, इसमें तबा डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर उस गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पे कमाल की फील्डिंग की कोशिश की मगर नाकाम रहे। गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। जी हाँ, फिर से एक बार कारपेट के सहारे खेला है, कारपेट को चाटती हुई गेंद, मगर क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है। सही मायनों में प्रवीण सर देखिए, आपके पास अगर अच्छी फील्डिंग करने की क्षमता है ना तो आपको हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। एक एक रन आप टीम के लिए बचाते हो, कोई बाउंड्रीज बचाते हो, बहुत ही बढ़िया कैच रखते हो, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाती है। जी हाँ, इसमें तब फिर से एक बार अच्छी गेंद दानिश की, दानिश ने कहर बरपाया है। एक चौका इस ओवर में जरूर हमें देखने को मिला, मगर पहली 5 गेंदों में दानिश ने मात्र 6 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाने पर पूरी तरीके से यहाँ पे कामयाब हुए हैं। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 18 रन आने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार हमें 90 रन यहाँ पे दिखाई देंगे। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला है, मगर कम से कम 60-65 रन यहाँ पे स्कोरबोर्ड पर नजर आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छा कमबैक। जी हाँ, इसमें तब मिनी हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की और दानिश देखिए, उनकी जद्दोजहद देखिए, ये होना चाहिए। आप कैच लपकते हैं या नहीं लपकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी कोशिश करते हो। यहाँ पे दानिश ने उस गेंद के ऊपर दौड़ लगाई और बल्लेबाज हालांकि रोकने पर मजबूर हो गए, और देखते देखते यहाँ पे तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन सिर्फ खर्च किए हैं दानिश ने। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दानिश ने। कुल मिला के 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 18 रन, मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 7 रन। दानिश के हाथों में कोई सफलता नहीं लगी प्रवीण सर, मगर देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी की है। देखिए, इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसे एक ही मार्ग, उसे उन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है, वो है अल्लाह ताला की मस्जिद, जहां पर हम जाके दुआ करते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से हमारे बालवट्टी की मस्जिद की झलक स्क्रीन पर नजर आ रही है। यासीन सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि परवरदिगार एक ऐसा स्थान है, चाहे हम अपना कितना दुख लेकर जाए, कितनी परेशानियां लेकर जाए, लेकिन वहां से हम खाली हाथ नहीं लौटते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बीच नए बल्ले गेंदबाज आए हैं, मुइज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट, आहा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। क्या कहेंगे मुइज के बारे में, क्योंकि मुइज की गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कट हो रही है, नेचुरल एंगल यहाँ पे उन्हें मिल रहा है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा लेग कटर हमें नजर आया, और ऐसा होना भी चाहिए। वेरिएशन आपके पास अगर हो
तो वो वेरिएशन वेपन का काम करती है। लेफ्ट आर्म ये देखिए राउंड द विकेट आ रहे हैं, फिर भी इनकी गेंदों को टर्न मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो एक्यूरेसी हम बात कर रहे थे कि गेंद के ऊपर नियंत्रण पाना, वो पा लिया है गेंदबाज मुइज ने। मुइज ने लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है, रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाकर पूरी तरीके से अब यहां पे निराशा में वातावरण में ढकेल दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। जी हां, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, जोरदार प्रहार किया 2 खिलाड़ियों के बीच में यह गेंद थी, मगर फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त ऑस्टनिशिंग फील्डिंग मैं कहूंगा। पहली नजर में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन होंगे, मगर फिर से एक बार यहां पे आत्मविश्वास झलकता हुआ, उनकी मेहनत यहां पे रंग लाती हुई। कमाल की फील्डिंग, 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आगरदांडा टीम के बल्लेबाजों को कुछ यहां पे सोचना होगा। मात्र 3 गेंदें आपके पास शेष हैं, कम से कम 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे नजर आएगा। हालांकि 40 रन हो चुके हैं, मगर निर्धारित 4 ओवर का ये जो मुकाबला है इसमें ये 40 रन इतने अहम नहीं होते। जी हां, फिर से एक बार मुइज ने प्रभावित किया है। गेंद टप्पा खाने के बाद बार बार यहां पे कट हो रही है, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कभी अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब यहां पे बन रही है। मुइज को हर विकेट के लिए 500 का इनाम आ चुका है अकरम नौमीन इनकी तरफ से। बैकफुट पर जाकर बहुत ही शानदार पुल, मगर खराब फील्डिंग, इस पर दबा कैच हो सकता था, उनके हाथों से छलकता हुआ ये कैच और इसी के साथ ये आया कमाल का जो बहुत जरूरी था वो छक्का। जीबीसीसी आगरदांडा के खेमे में उल्लास भरा वातावरण, अब यहां पे थोड़ी सी ऊर्जित अवस्था हमें नजर आ रही है, क्योंकि जिस बड़े स्ट्रोक का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे वो बहुत ही लंबे समय में देखने को मिला। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर अपना हेलीकॉप्टर चलाया था उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे किया है और इसी वजह से 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल। देखते देखते 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 12 रन के औसत से यहां पे रन जुटा लिए हैं और अब जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला है और प्रवीण सर मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मगर सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करने में जीबीसीसी आगरदांडा ने यहां पे कामयाबी हासिल की है। मगर अब सारी जिम्मेदारी है उनके गेंदबाजों के ऊपर। क्या गेंदबाज यहां पे 48 रन सेव करेंगे, बचाएंगे, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है, सीमेंट विकेट है बल्लेबाजों के लिए, पैराडाइज विकेट जिसे कहा जाता है, इस तरह से विकेट यहां पे मुहैया की है आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी ने और इसी वजह से हो चुके हैं। अठ्ठेचाळीस धावा आपण पाहतोय धावफलकावरती लागलेले आहेत, जिंकण्यासाठी 49 धावांची गरज। यानंतर होणारा सामना पीसीसी पाबरा विपक्ष करंज खोल। सन्माननीय सज्जाद बगदादी यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय, त्यांचे आभार व्यक्त करतोय, कारण क्रिकेटचा एक निस्सीम चाहता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। पीसीसी पाबरा या संघाला माझी विनंती आहे की आपला जो काही निर्णय आहे, येस, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। आफ्ताब स्पोर्ट्स वाळवटी चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 चा हा दुसरा दिवस। हा सामना संपल्यानंतर पाबरा आणि करंज खोल या 2 संघादरम्यान आपण सामना पाहणार आहोत। त्यानंतर सिद्रा 11 विपक्ष सुलतानिया वाळवटी
या दोन संघादरम्यान सामना होईल. मी पुन्हा एकदा सन्माननीय जुनेद भाई सोंडे यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि मेजबान रेस्टॉरंटचे मालक सन्माननीय शोएब भाई ठोकन आणि गफूर भाई ठोकन यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण मॅन ऑफ द मॅच म्हणून जे पारितोषिक आपण पाहतोय ते या प्रतिष्ठित आणि दिलदार व्यक्तींकडून इथे पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. ओव्हर टू प्रवीण सर. तो मुकाबले के दूसरे सत्र में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत. रन बने हैं 48, जीत के लिए 49 रनों की जरूरत है. आजाद अराठी को आणि शाबिर और नासर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. यासीन सर. सिहाब राऊत यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सन्माननीय सिहाब राऊत. नासर और शाबिर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. 49 रन उतने ज्यादा नहीं है. हवा का रुख भी अगर हम देखें तो इन रनों का पीछा किया जा सकता है, चारों तरफ है. अब देखना ही होगा अप्रोच क्या होता है गेंदबाजों का अगर डंडा की तरफ से. अराठी के सामने अगर इन रनों को बचाना है तो देखिए रनों को बनाने के लिए अब संघर्ष करना होगा, कोशिश करनी होगी. 49 रनों का पीछा करना है अराठी टीम को. स्ट्राइकर एंड पर साबिर और नासर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. विवेक गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर जहां पर दो खिलाड़ी होंगे 30 गज दायरे के बाहर. एक हमें सीधा दिखाई दे रहा है तो दूसरा है वाइडिश लॉग ऑन क्षेत्र पर. 30 और सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो विकेट कीपर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट लेग, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की और फंसे वहां पे गेंदबाज के जाल में. गेंदबाज बल्लेबाज साबिर और ये पहला झटका मिलता हुआ टीम आजाद अराठी को 49 का पीछा करते हुए देखिए सलमान राउत आ चुके हैं. 12,000 रुपए एक कैच के लिए उन्होंने पूरे किए, इनाम हासिल किया. और ये सबसे बड़ी तारीफ मैं उनकी करना चाहूंगा क्योंकि 12,000 हमारे पूरे 4 दिन हम टूर्नामेंट करेंगे तो भी नहीं मिलेंगे. उन्होंने उनको एक झटके में मिले. मेहनत की लेकिन उन्होंने. प्रवीण सर, बल्लेबाज का नाम था साबिर, सब्र करने वाला, मगर सब्र कर पाए. पहली गेंद पर हालांकि डांसिंग डाउन द विकेट थोड़ा सा चहलकदमी की और मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश थी उनकी और 4 रन हासिल करने का इरादा था. हालांकि ये सोच अच्छी थी मगर उसे देखिए क्रिकेट में कितने इमोशंस होती है. साबिर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शहजाद आ चुके हैं, लेकिन शहजाद का नाम बताते बताते मेरे बगल में जो मोटू बैठे हुए हैं तो वो थोड़े से निराश थे. अब उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान इस बाउंड्री के कारण मुस्कान आ चुकी है हल्की सी. 4 रन 45 की अभी भी दूरी. गेंदे बची है 22. कुछ नहीं, यहां पे अगर मैं 10 दिन रहा ना यासीन सर तो मेरा वजन पिछले 23 सालों में बढ़ा नहीं, जरूर बढ़ेगा. 10 दिन रहा तो 10 किलो वजन बढ़ेगा. इतना प्यार है शोएब का, इतना प्यार है हमारे ऊपर. लेकिन ये रिवर्स
रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की और ये नंबर आए 4 रन। क्या बोल रहे हैं? देखिए कितना हॉनेस्ट है विकेट कीपर भी, उन्होंने कहा भाई ये 6 है। ऐसे ईमानदार क्रिकेटर मिलना टेनिस बॉल की दुनिया में आजकल काफी कम, तकरीबन नहीं के बराबर। ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्लेजिंग होती है, सामने वाले टीम को परेशान कर किया जाता है आउट होने के लिए, मगर यहाँ पे एक ईमानदारी का एहसास हमें नजर आया। ईमानदारी का एहसास हमें नजर आया। टीम का टोटल आ चुका है 10 रन, 49 का करना है पीछा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, नंबर 3 की पोजीशन पर आए हुए बल्लेबाज शहजाद की, एक शहजादे की तरह बल्लेबाजी हो रही है। एक शहजादा जिस तरह अपने पसंद से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसी तरह मैदान के चारों तरफ हिट्स लगा रहे शहजाद। 10 रन, लेकिन अभी भी वो न्यूज खत्म नहीं हुई। स्थानीय केबल नेटवर्क पर मुनाफ का अर्धशतक, 63 रनों की शानदार पारी। स्थानीय केबल नेटवर्क पर वालवट्टी के हर टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नीचे पट्टा आ रहा है, ब्रेकिंग 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 न्यूज, मुनाफ का अर्धशतक। तो नासर आ चुके हैं, अराटी के हार्ड हिटर बल्लेबाज। देखिए हमारे बगल में बैठे मोटू हमें बता रहे हैं अराटी के हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं ये, चाय की चुस्कियां लेते हुए वो हमें बता रहे हैं। लेकिन ये ऊंचा खेला, गेंद हवा में है, कहां से गेंद ट्रैवल करेगी, लेकिन गेंद ने ट्रैवल किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन, ऊपर जरूर उठी थी, लेकिन 30 गज दायरे का जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन था उसका फायदा मिला बल्लेबाज नासर को। अच्छी सोच है प्रवीण सर यहाँ पे बल्लेबाजों की। पहली गेंद पर विकेट जाने के बावजूद इन बल्लेबाजों ने यही सोचा है कि पहला ओवर है, 30 गज का दायरा है, उसका पूरा फायदा उठाना है, जो कुछ भी हो हिम्मत से काम लिया है। नहीं, हम कहते हैं ना हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत तो करनी ही होगी, डेयरिंग करेगा तो भाई बनेगा। ये देखिए टेक्निकल करेक्ट शॉट, गांगुली की यादों को ताजा किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर फिर से एक बार 4, और ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टोटल आ चुका है 19 रन। अच्छी शुरुआत, 18 गेंदे, अब 30 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है नासर की, तारीफ करनी होगी। टेक्निकल करेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, फ्रंट फुट पे आए, मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। जिस तरह आपकी टेक्निकल कमेंट्री होती है उस तरह ये क्रिकेट की तकनीक दर्शाता हुआ बेहतरीन खेला गया शॉट। मैच से पहले ही कुछ टेक्निकल मसला हो तो उसे हल करना है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 अराठी इस वक्त हावी है, विकेट जरूर उन्होंने खोया है। अभी अभी शोएब ठोकन भी उस न्यूज को देख के आए टीवी स्क्रीन पर, जो मुनाफ ने 63 रनों की पारी खेली है। हार्ड हिटर, वालपट्टी के सबसे तेज हार्ड हिटर बल्लेबाज, बहुत मैच जिताए उन्होंने, लेकिन यहां पे मैच जिताने की जिम्मेदारी है नासर के ऊपर। लेकिन शहजाद स्ट्राइकर एंड पर बैक फुट में जाके स्क्वायर कट मारने की कोशिश की, डॉट गेंद आई, 17 गेंदे, अब 30 रनों की जरूरत। गेंदबाज वीरू, हर बंदा यहां से खुशी खुशी जाना चाहिए, यह प्रयास है इस आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब का। लगातार दूसरी डॉट गेंद, यहां से वापसी करेंगे गेंदबाज वीरू, जरूर वापसी करेंगे क्योंकि पहले ओवर में 19 रन आ चुके थे। मैच में वापस आने के लिए यकीनन मैं कहना चाहूंगा कि ये रन और ये डॉट गेंदे जो पहले ओवर में 19 आए थे, ये डॉट गेंदे किफायत भरी साबित होगी टीम आगरदंडा के लिए। वीरू राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद हवा में कैच होने की संभावना और वीरू को मिलती हुई सफलता। आउट होने वाले खिलाड़ी शहजाद, टोटल वहीं पे रुका हुआ जो पहले ओवर में था 19,
तू ठोक डीजे लेकिन 2 के बाद। मुकीत आ चुके हैं। आज मेडिकल स्टोर के उनका उद्घाटन है। जरूर सुविधाएं मिल रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गलत गेंद डाली। इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, पिछली 3 गेंदें हमने देखी गेंदबाज वीरू की, लेकिन ये गलत गेंद डाली। कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया, ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश की, लेकिन जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। और ये बहुत ही बढ़िया खेला। आगे आगे वाहिद ने डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रन, और 6 के बदौलत टोटल हो चुका है। देखिए एक वाइड बॉल का कमाल। एक वाइड बॉल जो 3 गेंदे रन रुके हुए थे, उन्होंने ऊर्जा दी उस वाइड बॉल ने, और वाहिद के बल्ले से आया बेहतरीन छक्का। 49 का पीछा करते हुए 26, 23 रनों की अभी भी जरूरत। 14 गेंदे 23 रनों की जरूरत। चौदह गेंदे 23 रनों की जरूरत है। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई, डॉट 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 डॉट। मैं हमेशा कहता हूं कि चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता, ये ना नंबर होने वाली गेंद। लेकिन जावेद ढांगू साहब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके नाम से जो स्टैंड बनाए गए वहां पर शांति से लोग इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं। इतनी धूप में दर्शकों का भी ख्याल रखा जा चुका है आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवट्टी द्वारा। फुल टॉस किया, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गलत फील्डिंग हुई वहां पर। लॉन्ग ऑन के ऊपर 4 रन मिलेंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज वाहिद को। वाहिद ने इस मैच को अपनी तरफ खींच लिया है लगभग। टोटल आ चुका है 49 का पीछा करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 30 रन, 19 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 12 गेंदें, 19 रनों की जरूरत। वाहिद और नासर के बीच साझेदारी हुई है, और ये साझेदारी अराठी को जीत की ओर ले जा सकती है। लेकिन 12 गेंदे 19 रन, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगरदंडा के लिए भी कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का जो नियम है, उस नियम के तहत 19 रन बनाने ही होंगे। उस वजह से कोशिश करनी चाहिए गेंदबाजों को डॉट गेंदें डालने की या फिर विकेट्स निकालने की, इन दोनों में से कोई एक। नए गेंदबाज दीपक, नवीन गोलंदाज से तो दीपक। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत। दीपक चलिए, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये मैच नंबर है दूसरा। ढेर सारे मैचेस आज के दिन होने हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत।
ये 6 रन, ये 6 रन। इस तरह अगर नासिर खेलेंगे तो ये मैच इस ओवर में भी खत्म हो सकता है। इस ओवर में भी 19 आ सकते हैं। 13 रनों की जरूरत बची हुई 11 गेंदों पर। 11 गेंदे, 13 रनों की जरूरत। स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 36। स्माइल आ चुके हैं अब मोटू के चेहरे पर। अराठी का मोटू, उसके चेहरे पर स्माइल। ये भी दिग्गज प्लेयर है, अंडर 16 के। और यह 4, देखिए इस तरह से अगर खेलेंगे, मैंने कहा 11 गेंदे 13 की जरूरत थी, अब 9 रनों की जरूरत है बची हुई 10 गेंदों में। ताहिर भालदार इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है। नासिर भालदार अगर इस मैच को जितवाते हैं तो, यानी कि अंतिम रन बनाकर वापस आते हैं तो क्रीज से। ये देखिए जैसे ही 500 लगे, नजर लगी और दुर्घटना घटी। नजर लगी और दुर्घटना घटी और हमारे मोटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें। टीम का टोटल 40 रन, 9 रनों की दूरी है। देखिए नासिर अपने आप के ऊपर नाराज होंगे। कवर के ऊपर से मारने की उन्होंने कोशिश की थी, गेंद ऊपरी टोह पे लगी। नहीं, बल्लेबाज शहबाज 9 की दूरी है, लेकिन मैच देखिए कंपलसरी चेसिंग है। यहां से भी आगरदंडा टीम वापस आ सकती है क्योंकि उन्हें विकेट मिला है इनफॉर्म बल्लेबाज नासिर का। ये कौन से खिलाड़ी है एक्स्ट्रा के तौर पर? ये देखिए, ये मेरे ख्याल से लगता है 7 बजे के बाद वाला खिलाड़ी है। शाम के 7 बजने के बाद वाला खिलाड़ी। सम्मान पूर्वक उन्हें लेकर आइए, सलमान भाई सम्मान पूर्वक उन्हें लेकर आइए और उन्हें कहिए कि आपका मैच शाम को 7 बजे के बाद शुरू होगा। इस गेंद को खेला है डीप थर्ड मैच क्षेत्र पर, मिसफील्ड हुई वहां पर और मिसफील्ड के कारण मिलेंगे 2 रन। इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 42 रन, 7 रनों की दूरी। मुकाबला अभी भी एयर टाइट हो सकता है। 1-2 डॉट गेंदे, आगरदंडा फिर एक बार इस मैच में वापस आ सकती है। 1-2 डॉट गेंदे, 1 आध विकेट। अपील की गई, लेकिन देखिए शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को गेंद को गैदर करना चाहिए था। लेग बाई का इशारा हुआ। 43 रन स्कोरबोर्ड पे आए। 49 का पीछा करते हुए 6 रन की दूरी तय करनी है। इस ओवर की गेंदें हुई है अब तक 5, यानी कि 7 गेंदें 6 रन। मुकाबला अभी भी कौन सी टीम जीती नहीं है। ना जीती आगरदंडा, ना जीती अराठी। और यह ऊंचा खेला गेंद हवा में, अगर ये कैच होती है तो 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। अंतिम क्षणों में भी इस मैच में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का है रूल। मैच एयर टाइट होगा, एयर टाइट। नए बल्लेबाज ताहिर। मोटू जब तक हमारे बगल में थे तब तक अच्छा चल रहा था अराठी के लिए, लेकिन जैसे उनके भाई पतलू आ गए विकेट गिरा अराठी टीम का। तो चलिए अब 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। हर एक डॉट गेंद इस ओवर में मजा लेकर आएगी, हर एक सिंगल अलग मजा लेकर आएगी। लेकिन यह आखिरी गेंद तक मुकाबला है अराठी के पक्ष में क्योंकि 6 रन चाहिए और आखिरी 5 गेंदें भी डॉट होती है, आखिरी गेंद पे भी 6 आता है।
तो मैच जीत सकती है टीम। ज्यादा पलड़ा भारी है अराठी टीम का, लेकिन फिर भी यहां पर अगर गेंदबाज कोशिश करे अगर डंडा के, तो एक नया कीर्तिमान होगा इस ग्राउंड के ऊपर। अभी भी किसी ने, कल से मैं मैच देख रहा हूं, कल से अब तक 6 गेंदों में 6 रन किसी ने नहीं बचाए। तो इतिहास के पन्नों पर यह गेंदबाजी लिखी जाएगी। इस टूर्नामेंट का जब इतिहास पूछा जाएगा, गेंदबाज रुतेज, श्रुतेज, श्रुतेज, शहबाज स्ट्राइकर एंड पर 6 गेंदें 6 रनों की जरूरत। राइट आर्म, ये गलत गेंद की, ये गलत गेंद की। फील्डिंग अच्छी हुई है वहां पर फुल टॉस के ऊपर। 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश और शहबाज ने वहां पे गलती की, लेकिन अंपायर ने कहा ये नो बॉल। 1+1 2 रनों का इजाफा। आने वाली 6 गेंदें जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। आने वाले बल्लेबाज को मिलेगी फ्री हिट। जैसा चाहे वैसा मारो। जाकी, 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। फ्री हिट है ये, फ्री हिट। छह गेंदें 4 रनों की जरूरत। फ्री हिट। अंपायर का फैन घूमता हुआ नजर आ रहा है। छह गेंदें 4 रनों की जरूरत। और यह सीधा खेला। 6 गेंदें 4 रनों की जरूरत, लेकिन यह फ्री हिट थी। 1 रन जरूर मिला। 5 गेंदें, अब 3 रनों की जरूरत। सोचिए अगर वो नो बॉल ना डाला होता, इस गेंद के ऊपर ये विकेट मिलता तो कितना मजा आता। लेकिन क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता। ये खेल ऐसा है जहां पर कई प्रेडिक्शन फेल होते हुए मैंने देखे हैं। 5 गेंदें 3 रन। थक 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 बढ़ रहा है, दिलों की धड़कन बढ़ रही है। यासीन सर भी आ चुके हैं अगले 4 ओवर के लिए, जैसे ही नया मुकाबला शुरू होगा। यासीन सर क्या पर्सनालिटी है इनके। ये गेंद हवा में, लेकिन ये मैच हुआ लगभग अंपायर का इशारा 4 या 6। 4 के साथ इस मैच को जीता अराठी ने। और जैसे ही पतलू ने उनके पैविलियन की तरफ देखा, मोटू ने बल्लेबाज की तरफ देखा, नंबर आया 4 और टीम जीती अराठी। इस मैच के बनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच नासर। नासर बनेंगे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच और उसे अवार्ड देंगे। उस अवार्ड की उद्घोषणा करेंगे हमारे यासीन सर।